वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में बकाए पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार लाने जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। जब दिल्ली वालों के बकाए पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार दीपावली से पहले बड़ा फैसला लेने जा रही है। दिल्ली के करीब 27 लाख जल बोर्ड के उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों के पानी का बिल गड़बड़ पाए जाने पर सरकार उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आने वाली है। बढ़े हुए और बकाया पानी के बिलों से जूझ रहे लाखों परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस दीपावली पर देर से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने के लिए एक मुफ्त माफी योजना शुरू कर सकती है। बता दें कि दिल्ली सरकार के जल मंत्री परवेश वर्मा के अनुसार शुरुआत में यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुरू की जाएगी, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नहीं। उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा नई प्रणाली चालू होते इसे लागू कर दिया जाएगा। इस कदम से लंबे समय से चल रहे बिलिंग विवादों से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर दबाव कम होगा। अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिल जाएगा सरकारी आवास, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया। जहां केंद्र सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 10 दिनों के अंदर आवास उपलब्ध कराएगा। इस बात की सूचना आज केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच को दी। सुनवाई के दौरान मेहता ने इस बात पर कटाक्ष किया था कि आम आदमी बंगला के लिए नहीं लड़ा करते हैं। हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को कहा था कि केजरीवाल को दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने का फैसला प्रशासन की मनमर्जी से नहीं हो सकता। गांवों को मिलेंगी शहरों जैसी सुविधाएं, सीएम रेखा गुप्ता। एलजी ने दिल्ली ग्राम उदय अभियान का किया शुभ आरंभ। दिल्ली के गांव में अब विकास की गंगा बहेगी। बुधवार को एलजी, बीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने मिलकर दिल्ली ग्राम उदय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 81 विकास परियोजनाओं पर काम होगा। इन परियोजनाओं से राजधानी के 50 गाँव में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रोहिणी के पोर्ट खुर्द गाँव से इस अभियान का श्री गणेश हुआ। इन परियोजनाओं में पब्लिक इमारतें, चौपाल, कम्युनिटी हॉल और मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर को सुधारा जाएगा। बता दें कि बुधवार को राजधानी के 5 जोन में इन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। द्वारका जोन में 16, ईस्ट जोन में 10, नरेला जोन में 14, नॉर्थ जोन में 20 और रोहिणी जोन में 22 विकास कार्य होंगे। दिल्ली ग्राम उदय अभियान के तहत गांव में कई तरह के सुधार कार्य किए जाएंगे। दिवाली पर 40,000 लड़कियों को मिलेगा उपहार, रुपया 1 अक्टूबर को होगा ट्रांसफर। दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देने जा रही है। लाभार्थियों के खातों में 1 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक में आईआईपी के 3 निदेशक गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था प्रश्न पत्र। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री यानी कि आईआईपी के 3 निदेशक भी शामिल हैं, जिन्हें कोलकाता से पकड़ा गया। इन निदेशकों के अलावा आईआईपी के कंसल्टेंट और प्रिंटर को भी पकड़ा है। यह केस आईटीबीपी भर्ती कमांडेंट कुशल कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 10 जनवरी 2021 को कांस्टेबल यानी कि ट्रेड्समैन पद के लिए देश भर के 13 शहरों में 81 केंद्रों पर 46,174 उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। बाद में व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न पत्र को असली पेपर से मिलाने पर उसकी पुष्टि हुई। आईटीबीपी की आंतरिक जांच में भी लीक की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। स्पेशल बच्चों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी स्टेडियम, स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने पर मिलेंगे 15 लाख रुपये। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मैत्रेय कॉलेज में स्पेशल ओलंपिक्स भारतीय राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सूद ने विशेष बच्चों के जोश को प्रेरणादायक बताया और कहा कि दिल्ली सरकार उनके लिए स्टेडियम और रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स फैसिलिटी केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों से चिली में पदक जीतने की अपील की। दिल्ली में फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी से भारतीयों पर नेपालियों के 148 पासपोर्ट बरामद, सरगना गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फर्जी मैन पावर एजेंसी चलाने वाले इमरान खान को गिरफ्तार किया। आरोपी आईके मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एजेंसी चला रहा था, जिसके पास विदेश मंत्रालय या श्रम मंत्रालय से कोई वैध पंजीकरण नहीं था। पुलिस ने 148 पासपोर्ट और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। इमरान सोशल मीडिया के माध्यम से खाड़ी देशों में नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता था। शिकायत के आधार
समाचार पर क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई। एसपी रमेश लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर सत्येंद्र पुनिया और इंस्पेक्टर सोहन लाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम में एसआई नीरज, राकेश शर्मा, संजय और एचसी अशोक, रविंद्र, विक्रम, दलवीर सहित कांस्टेबल रवि और अंकित शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का सामान नहीं होगा चोरी, पुख्ता सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने उठाया एक कदम। जब दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस लिए। पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सके। बैठक में उपायुक्त विचित्रवीर ने एयरलाइंस से अपने कर्मचारियों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने को कहा। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अपने ही स्टाफ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस काम में स्थानीय पुलिस से जिस भी मदद की आवश्यकता होगी वह पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी। निजी स्कूलों और होटल में पीने के पानी का क्या स्रोत है, पूछने पर भी चेयरमैन को नहीं मिल रहा जवाब। जब पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिला विकास समिति के चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड से निजी स्कूलों और होटलों में पीने के पानी के स्रोत की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जवाब न देने पर चेयरमैन ने अवैध सब समरसीबल के उपयोग का संदेह जताया। उनका आरोप है कि अधिकारी मिलीभगत कर भूजल का दोहन कर रहे हैं, जबकि आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है। रामलीलाओं से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मिलेगा 10,000 करोड़ का योगदान, लाखों लोगों को मिल रहा रोजगार। जब दिल्ली में रामलीलाओं का मंचन अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। लगभग 800 रामलीलाएं हो रही है, जिनसे 10,000 करोड़ रुपए का योगदान होने का अनुमान है। 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और 5 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। मैं दिल्ली को रामलीलाओं की राजधानी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार सभी रामलीलाएं मिलाकर 11 दिनों में ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था में करीब 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देंगी। इस तरह 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तो 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। मेरे कमरे में आओ, तुम्हें विदेश घुमाने ले जाऊंगा, छात्राओं ने खोला चैतन्यानंद सरस्वती का काला चिट्ठा। जो शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें फेल करने की धमकी देकर कमरे में बुलाना और आपत्तिजनक मैसेज भेजना शामिल है। छात्राओं ने वार्डन पर भी शिकायतें दबाने और मैसेज डिलीट कराने का आरोप लगाया। वह पुलिस चैतन्यानंद की तलाश कर रही है, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। संस्थान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइप 1 मधुमेह के लिए सफदरजंग अस्पताल में खुला उत्कृष्टता केंद्र, इलाज के साथ मिलेगा आहार पर परामर्श। जी हां, सफदरजंग अस्पताल में बच्चों के लिए टाइप 1 मधुमेह का उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया गया है, जहां उपचार के साथ आहार और व्यायाम पर परामर्श मिलेगा। सांसद मनोज तिवारी ने बच्चों से मुलाकात की और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में महिलाओं को पोषण पोटली बांटी गई और जागरूकता अभियान चलाए गए। हृदयघात, अल्जाइमर और मिर्गी पर न्यूरोलॉजी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल समेत चिकित्सक व नर्सिंग टीम उपस्थित रही। दिल्ली एनसीआर में कश्मीर से सेब की सप्लाई तेज, मंडी में 4,000 टन पहुंचा सेब, दाम 25% गिरने की आस। ये ताजा समाचार में कश्मीर से दिल्ली के लिए विशेष कार्गो पार्सल ट्रेन की शुरुआत के बाद सेब की आवक में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आजादपुर फल मंडी में सेब की भरमार हो गई है। सेब की आवक में वृद्धि से थोक मूल्यों में 20 से 25% की गिरावट आई है। 45 वर्षों में पहली बार ट्रेन से सेब आजादपुर मंडी पहुंचा है। वर्तमान में मंडी में सेब की भरपूर आवक है। जम्मू कश्मीर व पंजाब में भारी वर्षा और भूस्खलन के पखवाड़े भर से रास्ते बंद होने के बाद दिल्ली एनसीआर में सेब की आवक लड़खड़ा गई थी। इन हालात में रेलवे ने 16 सितंबर को बड़गाम से दिल्ली के बीच पहली विशेष कार्गो पार्सल ट्रेन की शुरुआत की। 7 बोगी में 161 टन सेब लेकर यह ट्रेन आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। कोई भी कानून या नियम जेल परिसर के अंदर दाह संस्कार या दफनाने पर रोक नहीं लगाता, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो जेल परिसर में दफनाने से रोकता हो। अदालत ने माना कि सरकार ने संवेदनशील मुद्दों पर विचार कर यह फैसला लिया था और अंतिम संस्कार का सम्मान किया जाना चाहिए।
अब दिल्ली के नालों में नहीं जमेगी गाद, समाधान के लिए चेन्नई की तर्ज पर काम करने जा रही रेखा सरकार। दिल्ली में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया गया। 5 साल में लागू होने वाली इस योजना में नालों से गाद निकालने के लिए सील्ट ट्रैप बनाए जाएंगे, जैसे चेन्नई में बने हैं। इसका उद्देश्य नालों में गंदगी को रोकना और जल भराव को कम करना है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले ने कोर्ट के सामने रखी मांग, 24 घंटे में उपलब्ध कराने का आदेश। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने पुलिस को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमची भाई सकारिया को प्राथमिकी की प्रति देने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आरोपी के वकील की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को बिना अनुमति प्राथमिकी की जानकारी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया। पुलिस ने सकारिया पर मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, तुगलकाबाद किला सहित ऐतिहासिक स्मारकों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने तुगलकाबाद किले को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना आवश्यक है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों को संयुक्त नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया है, ताकि क्षेत्र में बसे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि तुगलकाबाद किले के क्षेत्र में लंबे समय से बसे लोगों की समस्या को देखते हुए पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दिल्ली सरकार सहित अन्य एजेंसियों को मुद्दे का समाधान करने को कहा। पीठ ने सभी एजेंसियों को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और एक संयुक्त नीतिगत निर्णय लेने को कहा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव को लेकर इन नामों पर चर्चा तेज। इसी महीने रिटायर हो रहे सीएम धर्मेंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव धर्मेंद्र के इस महीने सेवानिवृत्त होने के बाद उनके एक संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें अमित यादव, देवाश्री मुखर्जी, विजय कुमार और अश्विनी कुमार शामिल हैं। धर्मेंद्र को सेवा विस्तार मिलने की भी संभावना है। बता दें कि अमित यादव 1991 बैच, देवाश्री मुखर्जी 1992 बैच, विजय कुमार 1992 और अश्विनी कुमार 1992 सहित कई अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि एजीएमयूटी के आईएएस अधिकारियों के नाम चर्चा में है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 अवैध बांग्लादेशी को क्या गिरफ्तार, जल्द होंगे डिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशियों को दक्षिण दिल्ली से पकड़ा। गिरफ्तार किए गए सभी अवैध बांग्लादेशियों को जल्द ही डिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। दिल्ली में महिला से साइबर फ्रॉड, पार्सल नहीं आया तो ऑनलाइन लिया नंबर, फिर खाते से उड़ गए 1 लाख। ईस्ट दिल्ली के सकरपुर इलाके में रहने वाली महिला के साथ करीब 1 लाख रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया है। महिला ने पार्सल न आने पर गूगल से नंबर लेकर कंपनी को कॉल की थी, जिसके बाद उनके अकाउंट से 99,950 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। फिलहाल ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने महिला के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख गोरी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि केस। आर्यन खान की सीरीज से जुड़ा है मामला। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गोरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिली और गोरी खान पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान की वेब सीरीज द वेडस ऑफ बॉलीवुड में उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में नवरात्रि के दौरान नॉनवेज फूड पर प्रतिबंध, छात्रों ने जताया विरोध। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेस के बाहर इस सप्ताह एक नोटिस लगाया गया, जिसमें बताया गया कि नवरात्रि के शुरू होने से लेकर 2 अक्टूबर तक नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। इस अवधि के बाद छात्रों में विरोध शुरू हो गया। छात्रों का कहना है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कैंपस पर धार्मिक प्रथाओं को थोपने का प्रयास है। छात्रों के अनुसार नोटिस यह दर्शाता है कि प्रशासन ने टकराव से बचने के लिए नवरात्रि के 9 दिन पहले ही नॉनवेज भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। नए नोट छापने से पहले नेत्रहीनों की दिक्कतें दूर करें आरबीआई, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को निर्देश दिया है कि वह नए नोट जारी करने या छापने से पहले दृष्टिबाधित व्यक्तियों की परेशानियों का समाधान करें। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा, केंद्र सरकार और आरबीआई कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की व्यवहारिक सिफारिश पर गंभीरता से विचार करें।
नवरात्रि व्रत में क्या है पीएम मोदी का एक फल वाला नियम, जानिए। जब प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, वह बेहद संयम और अनुशासन के साथ ये व्रत रखते हैं। अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन से विशेष साक्षात्कार में पीएम मोदी ने उपवास को लेकर अपनी सोच और समझ को विस्तार से बताया था। प्रधानमंत्री ने उपवास को लेकर शरीर के अंदर और बाहरी अनुभवों को भी साझा किया था। इसमें एक बेहद दिलचस्प बात, पूरे नवरात्रि भर एक ही फल खाने का प्रयोग भी किया था। आइए जानते हैं पॉडकास्ट के दौरान पीएम मोदी ने उपवास को लेकर क्या बातें बताई। लेक्स फ्रीडमैन ने उपवास पर पीएम से सवालों के पहले बताया कि कैसे वह खुद 45 घंटे यानी करीब 2 दिन से उपवास पर हैं, ताकि वो इस पर सवाल करने के पहले उसके असर को महसूस कर सके। टोल माफी पर केंद्र सरकार और गांव वाले आमने सामने, टकराव के बीच मुलाकात बेनतीजा, आंदोलन तेज करने का ऐलान। जी हां, UER2 स्थित बकरवाला मुंडका में टोल टैक्स माफी को लेकर केंद्र सरकार और ग्रामीणों के बीच टकराव बढ़ गया। इस संबंध में अलग अलग आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के 2 खेमों ने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग प्राधिकरण राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से इलाके के सांसदों व विधायकों और भाजपा नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। उनके बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। मंत्री ने साफ कर दिया कि किसी भी गांव को टोल से छूट नहीं दी जाएगी, जबकि ग्रामीणों ने कहा कि वह टोल नहीं देंगे। उनसे मिलने के बाद दोनों खेमों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। इस तरह केंद्र सरकार व ग्रामीणों के बीच यह विवाद सीधी टक्कर की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। जब पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया। इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को ग्लोबल मंच मिला है, जहां पर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, 4 बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर, जानिए सभी के नाम। जब भारतीय टीम 2 अक्टूबर से अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है, जिसके लिए BCCI ने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें गिल टीम के कप्तान बने हुए, जबकि ऋषभ पंत के न होने की वजह से रविंद्र जडेजा को उप कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज खेलने वालों में से 4 बड़े खिलाड़ियों को इस टीम से बाहर कर दिया गया, जिसमें करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन, आकाशदीप और ऋषभ पंत के नाम शामिल हैं, जबकि देवदत्त पाडिक्कल और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। मशहूर ब्रांड की पैकिंग में बेच रहे थे नकली घी, गाजियाबाद से 2 गिरफ्तार, कई कुंटल नकली घी बरामद। जब बाजार में बढ़ती डिमांड का फायदा उठाकर मिलावटी देसी घी बाजार में खपाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के वैशाली में प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से नकली देसी घी बेचा जा रहा था। पुलिस ने नकली घी बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण की सूचना कंपनी को हुई तो कंपनी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर इसकी शिकायत पुलिस और फूड विभाग में की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित घी के 4 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। साथ ही सभी दिल्ली वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।